नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश की आज़ादी के बारे में। 1947 में ब्रिटेन ने भारत के साथ 99 साल की लीज का कॉन्ट्रैक्ट किया था। 14 अगस्त 2046 को रात 12 बजे भारत की आज़ादी समाप्त हो जाएगी। क्या ये सच है कि 1947 में देश की आज़ादी की घोषणा एक फैलाया गया भ्रम था? चलिए जानते हैं कि ये कितना सही है और कितना गलत है। देखिए, इस कंडीशन के दो पहलू हैं। पहला है व्यवहारिक पहलू। किसी देश के पास वास्तविक ताकत सेना से आती है। अमेरिका के कागज यानी कि डॉलर दुनिया में इसलिए चलते हैं क्योंकि उनके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। जो कोई देश उसके कागजों को मुद्रा के रूप में नहीं अपनाएगा या फिर सद्दाम हुसैन की तरह पेट्रो दिनार जैसी मुद्राएं लाकर डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करेगा, अमेरिका की सेना जाकर उसकी चमड़ी उधेड़ देगी और सेनाएं उतारने के लिए अमेरिका कोई ना कोई बहाना खोज लेगा। भारत मुगलों की लीज पर नहीं था, लेकिन बाबर ने अपनी सेना की ताकत से यहाँ पर सल्तनत की स्थापना करी। और मुगलों ने भारत अंग्रेजों को लीज पर नहीं दिया था, लेकिन अंग्रेजों की सेना ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए उन्होंने मुगलों को टेक ओवर कर लिया। दूसरा पहलू, भारत और ब्रिटेन के बीच शक्ति अनुपात क्या है? ब्रिटेन की सेना भारत से इतनी ज्यादा शक्तिशाली है, यदि आज ब्रिटेन भारत पर हमला कर देता है तो भारत उनसे लड़ने की हिम्मत भी नहीं दिखाएगा। हमें बिना लड़े ही आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। तो वास्तविक रूप से भारत तो आज भी लीज पर है। 99 साल की बात तो बहुत दूर की है। हम आज भी विदेशियों के हथियारों पर अपनी सेना चला रहे हैं। 80% हथियार हमारे आयातित हैं और उनमें किल स्विच की समस्या भी है। ऐसे में कागज पर लीज पर है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं आता है। दरअसल हम वास्तविक धरातल पर लीज पे हैं और यही असली खतरा है। अक्साई चीन हमने चीन को लीज पर नहीं दिया है। उनके पास मजबूत सेना थी, उन्होंने ले लिया। अभी कुछ साल पहले भारत ने बांग्लादेश और भारत के बीच 25,000 वर्ग मील क्षेत्र गंवाया है। और यह क्षेत्र इसलिए गंवाया है क्योंकि चीन को वहां पर बंदरगाह बनाना है और तेल निकालना है। और चीन की सेना भारत से ज्यादा मजबूत है। लीज वीज कुछ नहीं होता है। जिसकी सेना ताकतवर होती है वही वास्तविक मालिक होता है। कागज पर आधा और नक्शे पर पूरा कश्मीर लेकर हम बैठे हैं, तो क्या कश्मीर पर हमारा 100% कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी सेना कमजोर है। यदि भारत की सेना अमेरिका के बराबर ताकतवर होती तो पूरा कश्मीर अपने आप भारत के पास चला आता। अब दो कंडीशन के बारे में सोचिए। पहली कंडीशन, मान लीजिए कि भारत ब्रिटेन की लीज पर है और ब्रिटेन 99 साल बाद भारत से कहता है कि हमें भारत सौंप दो, और भारत ब्रिटेन का दावा नामंजूर कर देता है। तब क्या होगा? तब युद्ध होगा और युद्ध की स्थिति में ब्रिटेन भारत को टेक ओवर कर लेगा। अब दूसरी कंडीशन देखिए। अब मान लीजिए कि भारत ब्रिटेन की लीज पर नहीं है, फिर भी ब्रिटेन भारत पर हमला करता है, तब भी नतीजा वही होगा, ब्रिटेन भारत को टेक ओवर कर लेगा। यहाँ कागजों का क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि हम मेड इन इंडिया मेड बाय इंडियंस की नीति पर स्वदेशी आधुनिक हथियारों का निर्माण करके अपनी सेना को मजबूत बनाएं। वरना 99 साल बीतने से पहले ही ज्यादातर संभावना है कि चीन या अमेरिका भारत का काफी हिस्सा टेक ओवर कर लेंगे। और यदि हमारी सेना ब्रिटेन अमेरिका की सेना के बराबर ताकतवर हो जाती है तो भारत कागजों पर लीज पर है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, तकनीकी रूप से भारत ब्रिटेन की लीज पर है या नहीं, इसका तब तक पता नहीं लगाया जा सकता जब तक भारत सरकार ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट सार्वजनिक ना करे। जब तक प्रधानमंत्री इस एग्रीमेंट की कॉपी जनता के सामने नहीं रखते, तब तक सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं। जो ये कहते हैं कि भारत लीज पर है या नहीं, उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट कभी देखा नहीं। और जो कहते हैं कि भारत लीज पर है, उन्होंने भी नहीं देखा। मेरे विचार में भारत को 99 साल की लीज पर बताने वालों का ये दावा ज्यादा मजबूत है, क्योंकि भारत सरकार ने ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट सार्वजनिक करने से मना कर दिया है। यदि आप इतने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को 70 साल तक गुप्त बनाए रखेंगे तो इस तरह के प्रश्न तो उठेंगे ही। वैसे मेरा निजी तौर पर मानना है कि भारत सरकार ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट इतनी आसानी से सार्वजनिक नहीं करेगी। वजह फिर से वही है, भारत की सेना ब्रिटेन की तुलना में बेहद कमजोर है। जब तक ब्रिटेन इसकी अनुमति नहीं देता, तब तक भारत का कोई प्रधानमंत्री इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 147 कहता है कि यदि ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट भारत स्वतंत्रता अधिनियम में आज की तारीख में कोई भी संशोधन लाती है तो वो संशोधन भारतीय संविधान पर बाध्यकारी होगा। मतलब भारत के संविधान में ये लिखा है कि ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान में संशोधन ला सकती है। इसका टेक्निकल रूट ये है कि भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटेन की संसद में पास किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी ब्रिटेन की संसद में पास किया गया था।
जो भी सदन कोई बिल पास करता है तो उसे उसमें संशोधन करने की शक्ति होती है। अब जब भारत ने अपना संविधान लागू किया तो उसमें भी यह अनुच्छेद जोड़ दिया गया कि यदि ब्रिटेन की संसद भारत शासन अधिनियम 1935 में कोई संशोधन लाती है तो वह भारतीय संविधान 1950 पर लागू करना पड़ेगा। इस तरह भारतीय संविधान को भारतीय संविधान के ही अनुच्छेद द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 से कनेक्ट कर दिया गया है। राजेंद्र प्रसाद को यह अनुच्छेद लिखने में पूरा हफ्ता लग गया था, क्योंकि इसे इस तरह लिखना था कि पढ़ने वाले का दिमाग ही टेढ़ा हो जाए। तो उन्होंने इसे लिखने में काफी मेहनत की थी। आप इसे बार बार पढ़ते रहिए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। किसी जज या वकील से पूछिए कि भारत संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का जिक्र क्यों है। हमारे 1950 में लिखे गए संविधान का भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लेना देना है। किसी से आपको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा। तो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के अलावा हमारे संविधान में भी झमेला है। अब आप इन सब के बारे में क्या कर सकते हैं? आप दो चीज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखें और ट्वीट करें। पोस्ट कार्ड में लिखें कि ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट सार्वजनिक करें और 147 अनुच्छेद रद्द किया जाए। प्रधानमंत्री आपकी मांग पर कार्रवाई करे या ना करे, ये तो अब पीएम पर निर्भर करता है, किंतु आप उनसे मांग तो कर ही सकते हैं। यदि लाखों नागरिक प्रधानमंत्री के सामने सीधे मांग रखेंगे तो मेरे विचार में प्रधानमंत्री को फैसला लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपने व्यूज कमेंट करें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।